कुछ पता चला कि आगिल के साथ कौन सी और बुरी शक्तियां मिली हुई हैं? मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। मैं पहचान नहीं पाया। तुम्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो भी आगिल के साथ मिला हुआ है वो बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या हुआ? बस अचानक माँ की याद आ रही है। अब मेरा मतलब है माँ आदिशि की याद आ रही है। पता है, मुझे भी मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जहां कहीं भी है, वहीं से मेरा ख्याल रख रही है। तुमने सच कहा काशवी। मुझे भी ऐसा लगता है कि भले ही मेरी माँ मेरे पास नहीं, लेकिन उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। आज अगर मैं जिंदा हूं तो भी अपनी माँ की वजह से। भूताल लोक में आगिल और उसके साथी ने मुझे मार ही डाला था। लेकिन तभी वहां पर, जहां पर बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं पहुंच सकती, वहां मां का प्यार और आशीर्वाद पहुंच जाता है। इस मोरपंख में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपनी मां का प्यार महसूस होता है। तो हो सकता है कि इसी मोर पंख के जरिए तुम उन तक अपना प्यार पहुंचा पाओ। चलो अच्छा, अब मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, पर तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हे मोरपंख, जाओ, जिससे भी तुम्हें भेजा है उसके पास जाओ और मेरी मां को मेरा प्रणाम कहकर आओ। ये क्या? ये मोरपंख बेनाम के पैरों पर जाके क्यों रुका? बेनाम मेरी माँ, बेनाम मेरी माँ कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मोरपंख बेनाम ने मेरे लिए भेजा। कई बार उन्होंने मेरी मदद करने के लिए ऐन मौके पर मदद भेजी है, लेकिन उस मोरपंख को छूते ही मुझे अपने माँ के प्यार का एहसास हुआ था। तो फिर एक बार और कोशिश करके देखता हूं। हे मोरपंख, तुम्हें जिसने भेजा है उसके पास नहीं, बल्कि मेरी माँ के पास जाओ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो मेरी जननी है। ये कैसे हो सकता है?
क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपने उस महान मामा की बातों पे सोच विचार तो नहीं कर रही हो? सोच विचार करने वाली बात तो है शशमांक। मैंने तुमसे हाथ मिलाया, इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। मैंने इसे मारा है, उसे बेवकूफ बनाया है, चारों तरफ जाल बिछा दिया है। मेरे पास शातिर दिमाग है, पर हकीकत में तुम्हारा ये शातिर दिमाग मेरे किस काम आया? आगिल, माना कि हमारी पहली कोशिश नाकामयाब हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। क्या कहना चाहते हो तुम? कि गलती मेरी है? मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। माना कि बालवीर की ये चाल कामयाब हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसकी अगली हर चाल कामयाब होगी। अगली क्या चाल सोची है तुमने? भरोसा रखो, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं बालवीर को बालवीर से ज्यादा बेहतर समझता हूं, तभी हमेशा उससे एक कदम आगे ही रहता हूं। हमेशा? ज्यादातर। पर मैं जल्द ही नहीं, कल ही। कल धरती लोक पर सूरज उगने से पहले मुझे बालवीर को मारने का एक पुख्ता प्लान सुनना है। वरना वरना क्या होगा ये तुम्हें जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी होगा तुम्हारे साथ होगा। तो बाकी जय हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम अब सिर्फ वीर भरद्वाज नहीं रहे, तुम कुछ और भी बन गए हो। ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। भरोसा रखो बालवीर, मैं पता लगाऊंगी तुम्हारे माँ के कातिल का। बालवीर, क्या बात है? ये आंसू क्यों? बालवीर, क्या बात है? बालवीर, क्या हुआ? मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? कोई अपनों को थैंक यू कहता है क्या? नहीं। नहीं मतलब? मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूं? माँ, तुमने कुछ कहा बालवीर? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे बालवीर ने मुझे माँ कहकर पुकारा, क्योंकि तुम ही तो हो मेरी माँ।
वैसे पता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। इतने बड़े योद्धा का साथ देना, ये भी तो एक प्राउड फीलिंग है ना? इसलिए अब दोबारा कभी थैंक यू बोलने की गलती मत करना, समझे? मुझे जब जब किसी के साथ या मदद की जरूरत पड़ी, अपनी जान की परवाह किए बिना आप ही थी जो हर समय मेरे पास थी। आखिर मैं ये समझ क्यों नहीं पाया कि एक मां के अलावा आखिर ये और कौन कर सकता है? बहुत बुरी परिस्थिति में फंस चुके हो। ऐसे में किसी अक्लमंद की, किसी बड़े की। अगर मेरा वक्त बर्बाद करना है तो भागो यहाँ से, चलो। अरे नहीं 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 शशमाक देखो, मुसीबत में आई हुई मदद को ठुकराते नहीं। मेरा दिमाग छोटा है लेकिन मैं बहुत दूर तक की सोचता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी मामूली सी बेचारी सी भांजी आतंक फैलाने वाली आगिल कैसे बन गई? किसने बनाया उसको वो नाम जिसे सुन के लोग थर थर कांपने लगते हैं? किसने? तौबा 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 की जय हो जय हो जय हो। अरे उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो, इधर देखो। अरे आगिल के कामयाबी के पीछे ये मामा तौबा तौबा खड़ा है। तुम्हारे पीछे आगिल खड़ी है? नहीं नहीं शशमाक, तुम गलत सुन रहे हो। आगिल के पीछे ये उसका मामा तौबा तौबा खड़ा है। तौबा तौबा के पीछे आगिल। मामा, मैं बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं बेवकूफ हूँ। तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तो शशमाक की परीक्षा ले रहा था। हाँ, और वो परीक्षा में पास हो गया। उसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। उसने तो मेरी हाँ में हामी नहीं भरी। अरे वाह शशमाक, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। मैं सिर्फ तुम्हें इतना पूछने आई हूँ शशमाक कि कल बालवीर के साथ क्या होने वाला है, इसका प्लान तुमने सोच लिया है? या कल तुम्हारे साथ क्या होगा, इसका प्लान मैं बनाऊं? ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बालवीर, मुझे यहाँ फिर से मिलने के लिए क्यों बुलाया? बहना, दरअसल मुझे एक परेशानी है। अब मुझे आपकी राय चाहिए थी। क्या हुआ? क्या बात है?
पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने परिवार से झूठ बोलता, अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूं। बालवीर, कभी कभी अपनों को बचाने के लिए हमें अपनों से ही झूठ बोलना पड़ता है। कब तक? आखिर सच कभी ना कभी अपने आप सामने आ ही जाएगा। जरूरी नहीं। कई सच ताउम्र छिपे रह जाते हैं। इतना बड़ा सच अपने दिल में छुपाए रखना, हर रोज सपनों से ही झूठ बोलना, ये दुख मैं समझ सकती हूँ। इसका मतलब आपने भी किसी से सच छुपाया है? है ना? तो बताइए बेना, किससे सच छुपाया है आपने? बताइए ना, क्यों छुपा रही है आप मुझसे? आखिर क्या है वो सच? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं जिससे आपने सच छुपाया है वो मैं ही हूं? नहीं नहीं बलवीर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है बेना? क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि बेनाम कभी किसी से सच छुपा भी सकती है। और मेरे बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। क्यों ना सोचो बेना? आप मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरी इतनी बार मदद करती है, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच सकता। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका सच जान सकूं? तुम्हें सब जानने का हक है बेटा, पर मैं नहीं बता सकती। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी निजी जिंदगी के बारे में जानने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आप सही कह रही है बेना। अपनी निजी जिंदगी के बारे में जानने का हक तो सिर्फ सगे संबंधियों को होता है, अपने परिवार को होता है, अपने खून के रिश्तों को होता है। और मैं तो आपका कुछ नहीं लगता। तुम मेरा खून हो बालवीर, मेरे बेटे हो। बिना, मैं तो आपके परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैंने आपसे आपके सगे संबंधियों के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। कौन है आपके माता पिता? क्या आपका कोई भाई, कोई बहन है? क्या आपकी कोई बेटी है या कोई बेटा? बेना, क्या मैं इतना पराया हूं कि मैं इस बारे में भी नहीं जान सकता? नहीं बलवीर, तुम तो मेरे अपने हो। तो बताइए बेना, क्या आपका कोई बेटा है? हाँ, एक बेटा है मेरा। तो कौन है वो? क्या नाम है उसका? आखिर कहां पर है? बताइए, मुझे उससे मिलना है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। वो बहुत दूर है। तो क्या हो गया बेना? मैं तो बालवीर, मैं तो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके बेटे को यहां लेकर आऊंगा। ये एक जादुई आईना है। आप अपने बेटे के बारे में सोचिए और उसकी छवि इस आईने में हमें दिखाई देगी। फिर आपके बेटे से मैं यहीं पर मिल लूंगा। अगर सच में इस जादुई शीशे में बालवीर का चेहरा दिख गया तो उसे पता चल जाएगा कि वो ही मेरा बेटा है। आज आपको बताना ही होगा बेनाम कि आप मेरी माँ हैं।